Hello everyone, welcome to the Money Mystery channel. Today is the day one of our class, and in this we are going to study about the introduction to money. And इसमें हम जानेंगे कि मनी क्या होती है, व्हाट इज मनी और ये कैसे काम करती है. Earlier we have a lot of theories that different kind of barter systems earlier used. But in the meantime, in the ancient times, people used to exchange things for their day-to-day lives, and using that they fulfill their needs. So that was called barter system. उसको हम barter system बोलते हैं. So first of all, we need to discuss what is money. Money क्या है? Money is anything that people accept in exchange for goods and services. Money वह चीज जिसमें suppose if we have to buy something then we what हमें किस चीज की वैल्यू देनी होती है कि अगर हम उसकी वैल्यू देंगे तभी हमें वो चीज मिलेगी. पहले क्या होता था? पहले यही होता था कि हम एक सामान लेके जाते थे जो हमें चाहिए होता था, तो उसको हम लेते थे और दूसरा उसके बदले में सामान दे देते थे. बट विथ टाइम जैसे समय बीता, तो जैसे समय बीता लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमें कोई एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसको एक्सचेंज में हम दे सकें और उसको हम एक दूसरे से एक्सचेंज में ले सकें कि हमें क्या कैसे चीज़ें चाहिए. जैसे आज इसमें पेपर नोट्स चलती हैं, इसकी वैल्यू होती है 10 रुपये, 1 रुपये की तो नोट्स होती नहीं है, 10 रुपये की होती है, 20 की होती है, फिर सीधा अब तो 2000 की तो बंद हो गई, 500 की होती है. जैसे कि डिजिटल कैश पेमेंट्स आ गए हैं. मतलब मनी वह चीज़ है जिस जो लार्ज एक्सेप्टेंस है लोगों के बीच में, इसको यूज़ करके हम सामान को खरीद सकते हैं. जैसे होता नहीं था कि पहले लोग ग्रेन्स को मतलब जैसे गेहूँ धान इसको लेके एक्सचेंज करते थे चीज़ों को, तो उस चीज़ को भी वहाँ भी एक एक्सेप्टेंस था. ऐसे गोल्ड के बीच में बड़ी बड़ी जो ट्रेड्स होती हैं गोल्ड के फॉर्म में होती हैं, डिपेंड करता है कि एक्सेप्टेंस कितनी है. उससे पहले जो होता था कि विलेजेस में बाटा सिस्टम चलता था, तो वहाँ पे भी लोगों को एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे. लेकिन उस समय ये दिक्कत थी कि हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि जो चीज़ें हम खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा है या जो हम उसको दे रहे हैं. तो एक मानक डिसाइड किया गया, मतलब एक देयर इज अ सर्टेन वे कि दैट हाउ वी हैव टू exchange things. Suppose they have decided a value that 10 rupees, 20 rupees, 500 rupees. So it has its optimum value. So that if you are buying something of a 10 or a 15 or a 100 rupees, then it has a value. सब अब देखते हैं जैसे कि सब हर टी स्टॉल हर जगह पे देखो यूपीआई पेमेंट आ गया. क्यों आया? क्योंकि उसकी एक्सेप्टेंस है, आप पेमेंट डायरेक्टली करते हो, मनी है, तो वही है ना एक्सचेंज ऑफ डिजिटल कैश. तो मनी एनीथिंग मतलब किसी चीज को हम दे के जो हम एक्सचेंज में लेते हैं वो मनी है, उसको मनी कहते हैं. जिससे हम कुछ भी चीजें खरीद सकें और वो लार्जर पीपल में एक्सेप्टेंस हो, उसे ही हम मनी कहते हैं. तो जब पहले सब चीज़ें हुई बार्टर सिस्टम को इसलिए हटाया गया क्योंकि हम ये नहीं समझ सकते थे कि जो चीज़ें हम एक्सचेंज में दे रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है. धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई, फिर एक लार्ज एक्सेप्टेंस आया और अब देखते हैं कि तो डिजिटल पेमेंट का ही रहा है. सब्जी वाला से लेके हर एक व्यक्ति उसको यूज़ कर रहा है. तो दैट इज नोन एज अ मनी दैट इज यूज्ड. अ मनी इज समथिंग विच इज यूज्ड टू get goods or something for our needs, to fulfill our needs, and in that acceptance someone takes money on the behalf of us. वो हमारे बिहार पे उतना पैसा लेता है. जैसे कि 500 का पैसा हमने उसको दिया, तो अगर 400 का सामान लिया तो 100 रुपये हमें आप पे वापस करता है. तो जो हम नोट उसको देते हैं उसकी वैल्यू जो है नोट की वो 500 है, विच इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट एंड विच इज़ एडरिंग बाय द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट ने हमें दिया है कि आप इसको इसकी इतनी वैल्यू है, आपको इस वैल्यू के अनुसार काम करना है और जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा. अगर इस इतनी वैल्यू आप उसको देंगे, और हर चीज़ का एक मानक डिसाइड है जो कि बाटा सिस्टम में नहीं होता था. और लोगों को, जैसे मैं पहले कहा कि लोग को क्यों जरूरत पड़ी मनी की, क्योंकि हमें भाई किसी चीज़ की पता नहीं ना कि तुम कोई चीज़ का फेयर चांस नहीं है ना हमारे पास. यानी कि हार्ड टू फाइंड कि एग्जैक्टली है क्या जो हम चीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, ये हमें नहीं पता. सो इट इज़ बेटर दैट वी शुड हैव अ क्लियर कॉग्निजेंस दैट व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. सपोज हमें क्या चाहिए, अगर हमें ये है कि हमें सब्जी चाहिए तो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू है, तो अगर हम उसकी वैल्यू हमें पहले से पता है. बट बाटा सिस्टम में ऐसा नहीं होता था.
हम कुछ भी लेके जा रहे हैं, हमें जो चाहिए हम उसके एक्सचेंज में ले रहे हैं। अब ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि वो उसकी वैल्यू क्या है। तो इसके लिए मनी का यूज किया गया और उसकी वैल्यू को डिसाइड की गई। और जब मनी आया तो सब कुछ आसान हो गया। तो मनी जो है एक्ट एज अ कॉमन लैंग्वेज फॉर अ ट्रेड। मनी एक्ट एज अ कॉमन लैंग्वेज फॉर अ ट्रेड। ये कॉमन लैंग्वेज हो गई। तो लैंग्वेज कैसे हो गई भाई? 10, 20, 50, 100 ये एक मानक है, मतलब एक एक्सेप्टेंस है लार्ज नंबर ऑफ पीपल में कि यही है नोट जो गवर्नमेंट ने इसको डिसाइड की है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज जो हम खरीदना चाहते हैं उसके फॉर्म में। तो मनी इज समथिंग विच गिवन बाय अस टू द पीपल हु वी आर परचेजिंग गुड्स। सो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि व्हाट इज मनी। मनी इज एनीथिंग दैट पीपल एक्सेप्ट इन एक्सचेंज फॉर अ गुड्स और सर्विसेज। तो किसी भी सामान को लेने के लिए जो हम एक्सेप्ट मतलब जो हम वैल्यू पे करते हैं दैट इज मनी। It can be in any form, whether it is a digital payment that is directly goes और भी हम उसको नोट के फॉर्म में सामने वाले को देते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। तो मनी जो है वो कॉमन लैंग्वेज है फॉर अ ट्रेड का, ठीक। और क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज स्टोरी। मनी लेट अस बाई और सेल ऑलमोस्ट एनीथिंग। हम कुछ भी खरीद सकते हैं मनी से। थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शंस है मनी के कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हम एक्सचेंज हम जो भी चाहे वो खरीद सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है जैसे यू पेड 10 फॉर समोसा, द शॉपकीपर एक्सेप्ट बिकॉज ही नोज कि उसकी जो वैल्यू है वो 10 रुपये है, ठीक। और हम उसको वैल्यू को स्टोर भी कर सकते हैं, या तो बैंक में करते हो स्टोर। जैसे सपोज यू हैव 100 रुपीज एंड यू डोंट वांट टू spend it as of now, you wanted to keep it to yourself and when you are in a need you can easily go and buy that. So it is used for storing purpose as well, and you some people store into the banks. And you also and it also allows you to compare the things. Suppose someone is selling the same thing in 500 rupees and someone is selling it to 450, so you will compare the both things. That same thing is going with the same flow but have a different price tag, so you all have that option to compare it fully and make sure that uh, how you are comparing it. So you know that three functions of money. The first one is medium of exchange, second one is store of value, and the unit of account that you can compare both the brands, that some is of a different value, some is of a different value, so you can exchange compare that what they are offering. Suppose some same brand is in a different shop is of 400, some was of a 380, so you can compare that, you save 20 rupees. So it has its limits and you can compare. So the historian mindset, if we think, suppose we are कि ट्रेड सीजन अगर हम वेजिटेबल करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसकी वैल्यू कंपेयर नहीं कर पाते हैं। अगर हम अर्लियर ट्रेडेड सीजनल मैंगोस और वेजिटेबल समटाइम्स द वैल्यू वर हार्ड टू कंपेयर, क्योंकि हो सकता है कि किसी सीजन में किसी फसल की कीमत, जैसे कि मैंगो है तो एक मौसम में उसकी कीमत एक अलग तरीके से होगी। तो अगर हम डिजिटल पेमेंट से करेंगे तो अर्लियर जैसे होता था कि मनी के बार्टर सिस्टम को डिसाइड नहीं हो पाता था, लेकिन जैसे जैसे मनी मार्केट में आ गई तो मनी से हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू डिसाइड है, हमें वहीं पे करनी है, ठीक है। वो एक सिंगल मोड ऑफ पेमेंट है मनी। तो आज हमने क्या सीखा? आज आज के दिन में हमने देखा कि मनी जो है इज अ medium through which we exchange for goods. Okay, so this is the first lesson that we learned, that what is money. Money is something that people accept and which is given by the government and defined by the government, and prices are defined by the government in accordance with the rules, so that everyone be accustomed, everyone will be given a fair chance for their work, crops and everything in their each part of life. So this is the first day and I don't, maybe I'm sounding like little bit of confused or something, maybe because I don't know the audience right now. What I'm making, I'm right now, this is the first lesson. Videos are going to be improved with time. There will be no problem. All you need to do is to like, subscribe and share as much as you can, and be prepared for the videos of length of 10, 20 or 15 minutes or 5 minutes.
I am trying to improve the quality of the video, and with time it will improve, and the second lesson will come. And what do you take from this? That money is not just for spending, it is a tool that opens the doors, help you trade and achieve dreams. Everything starts with understanding its real power. Okay, so in the next episode we are going to cover that how you are going to learn. Okay, how you are going to earn, what kind of existing things available for you to earn, how it will help you to be in that phase. So all you need to do is to share, like, and subscribe, and comment the below that the first time in your life कब तुम्हें पहला पैसा मिला था, रुपया तुम्हें कब मिला था, आपने उसका कैसे यूज़ किया, तो आप उसको कमेंट में बताइए, सब चीज़ बता के हम जानना चाहते हैं। तो आप पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं डे 2 में। धन्यवाद।